बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में एक ख़ातून है, शादीशुदा औरत है। उसको कॉल आती है उसके हस्बैंड की और वीडियो कॉल होती है। उसका हस्बैंड उसको कहता है कि खुश रहो, और उसके बाद से वो समुंदर की लहरों में कहीं खो जाता है और आज दिन तक उसका मालूमात नहीं मिल रही कि वह आखिरकार चला गया कहाँ गया। आज के इस वीलॉग में उस पूरी कहानी को आपके सामने रखेंगे और उसके अलावा इसका जो लेसन है, आज का जो सबक है, वो भी हम इससे सीखने की कोशिश करेंगे ताकि दूसरे लोग इस वाक़यात से सीखें और अपने प्यारों को इस अंजाम से महफूज रखें। देखें, महंगाई का दौर है और हालात बड़े ख़राब हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सूरत हाल ये हो चुकी है कि लोग दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है, अब उनकी जो हिम्मत है वो जवाब दे रही है। लेकिन उसके बावजूद हम वो रास्ता अपनाकर जो मुश्किल को आसानी में बदल सकता है वो हम कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता दूं कि अगर आप किसी भी मुश्किल में हैं तो उस सबसे मुश्किल का बड़ा हल तो ये है कि आप अल्लाह ताला से दुआ मांगिए और अपने लिए कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। उसके बाद अपनी ज़िंदगी में दुरूद शरीफ को एक मामूल बना लीजिए और आप सोचिए कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करेंगे, मैं आपको लिख कर दे देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आसानियों में तब्दील होना शुरू हो जाएगी। जो मुश्किलात हैं वो आपका पीछा छोड़ देंगी। ये आप लिख के देख लीजिए। सबसे पहले इस वीलॉग पे बात करने से पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है इस वीलॉग के ज़रिए, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन लोगों को शेयर करना चाहता हूँ जो ज़हनी दबाव का शिकार हैं, तन्हाई महसूस कर रहे हैं या फिर किसी परेशानी के आलम में मुब्तला है। अल्लाह ताला से दुआ है जी, अल्लाह ताला सब की मुश्किलात को आसानियों में तब्दील करे और मुश्किलात को हल करे। लेकिन जो है ज़हनी दबाव और परेशानी की अगर आपको सामना है तो उसमें जो ज़हर है आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है और इसमें हर किसी को किसी न किसी मुश्किल परेशानी का सामना होता है। तो मुश्किलात से निपटने के लिए हर इंसान को सहारे, अच्छे मशवरे और रहनुमाई की ज़रूरत होती है। तो इसलिए आप हेल्पलाइन से ज़रूर रब्ता कीजिए। और अगर आप उदास महसूस कर रहे हैं, आप तंग माहौल में काम करने की वजह से कुछ तनाव महसूस कर रहे हैं या फिर किसी बीमारी की वजह से परेशानी महसूस कर रहे हैं, माली हालात की वजह से परेशानी है या हाल ही में कोई आपको ज़हनी बीमारी की तशख़ीस हुई है, तो आपके डॉक्टर ने आपको काउंसलिंग लेने का मशवरा दिया है, तो आप महसूस करें कि आप कैफियत की कोई नहीं समझ पा रहा, तो आप जो है मुख्तलिफ हेल्पलाइंस हैं, माइंड ऑर्गेनाइज़र है, वंग है, talk2me.pk है, बात करो, तस्कीन, रू, ये वो हेल्पलाइन है। यहाँ पर आप बात करके जो उनसे मुआवनत ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, अगर आपका कोई जानने वाला फ़र्द अपने ही हाथों से अपने आप को ख़त्म कर रहा है, तो उसके लिए ये है कि वो इलामात ज़ाहिर करता है, तो आप कुछ हदायत पर ज़रूर अमल कीजिए। पहले इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश करें कि इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे आप। ऐसी चीज़ों को उनके पास से हटा दीजिए जिससे वो ख़ुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और ऐसे फ़र्द को तिब्बी या ज़हनी सेहत के माहिर से मदद लेने के लिए उसकी हौसला अफजाई करें। ऐसे लोग आपकी हौसला अफजाई के मुस्तहिक होते हैं, आप उनका साथ दीजिए। अब आ जाइए जी 27 साल ताहिर की ज़िंदगी। ताहिर की ज़िंदगी जी बड़ी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। उसने 2 शादियाँ कर रखी थी। रहीम यार खान से उसका ताल्लुक़ था और उन 2 शादियों में से 2 उसकी बेटियाँ थीं। एक बेटी का हाल ही में कहा जाता है कि इंतकाल हो गया था और इस वक्त वो माली मुश्किलात का शिकार था। उसकी ज़ाहिर है माली मुश्किलात थीं। जब आपके वो कहते हैं जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने, और जिसके घर दाने नहीं हैं तो मुश्किलात ही आएंगी। ज़ाहिर है फैमिली की ज़रूरियात होती हैं, वो तो फैमिली आपको ही कहेगी, किसी और को तो कहेगी नहीं। तो अब हुआ ये कि ये ऑनलाइन टैक्सी चलाकर अपनी ज़िंदगी का जो सफ़र है वो पूरा कर रहा था, सफ़र कर रहा था। लेकिन अब इसमें वो कहते हैं ज़िंदगी नशेब फराज का नाम है, कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। तो उसमें इसकी ज़िंदगी पे एक मुश्किल वक्त आया, माली मुश्किलात ने इसको घेर लिया। तो अब हुआ ये, रहीम यार खान से ताल्लुक़ रखने वाले इस 27 साल ताहिर ने, जो इस वक्त कराची में ऑनलाइन टैक्सी चलाकर अपनी फैमिली का गुजर बसर कर रहा था, वो निकलता है और रात को तकरीबन 1-1:30 बजे अपनी वाइफ को फ़ोन करता है और
وہ کہتا ہے کہ میں خود کو ختم کر رہا ہوں، اور اس وقت سے وہ کہتا ہے کہ جی اس کے بعد وہ کہتا ہے آپ سب لوگ خوش رہیں، اور اس وقت سے وہ اب تک لاپتہ ہے۔ اب گھریلو پریشانیوں سے تنگ اس نوجوان کی جو زندگی ہے وہ ایک ویڈیو کال کے اوپر آ کر ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اب اس کی کوششیں جاری ہیں، لیکن اس کے والد نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے، ویڈیو بیان ہے، وہ آپ سن لیجئے، میں پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ سامنے کوئی مائک صحیح ہے، جن کو گالی چڑھانا تھا کرائے پہ، پہلے میڈیکل پہ کام کرتے تھے۔ مجھے 1:30 بجے کال آئی میری بہو کے جو جلدی گھر آئیں، میرا گھر تھوڑا سا دور ہے، 10-15 منٹ میں ان کے گھر پہنچا تو وہ رو رہی تھی، نیچے دروازے پہ کھڑی ہے، چلو جلدی چلو سیدھے چلتے ہیں، طاہر وہاں ہیں۔ پھر راستے میں بتایا گیا ایسا ایسا کہہ رہا ہے میں خود کشی کر لوں گا، مجھے ویڈیو کال کر رہا تھا کہ بس میں جا رہا ہوں، بس یہی بات ہے کہ ہم لوگ وہاں وہاں سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا، ریسکیو جو ٹیمیں ہیں ایدی ہے یا دیگر جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں، انہوں نے آپ کو کچھ بتایا ہے کہ کیا اطلاعات ہے اندر کی سمندر کی؟ اندر کی اطلاع کو کوشش کر رہے ہیں، بس یہی اور کچھ نہیں، اطلاع نہیں آئی کوئی بھی۔ اچھا، طاہر کی عمر کیا تھی، بال بچے دار تھا، اور کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس ابھی کی؟ کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا سر۔ بچے سر کتنے ہیں؟ بیٹے کے یا اولاد کتنے؟ ایک بیٹی ہے پہلی بیوی سے، اور دوسری بیوی سے بچہ ہوا تھا، اور بچی ہوئی تھی وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اچھا جناب، وہ کہتے ہیں کہ جی مالی مشکلات کی وجہ سے وہ گھر میں لڑائی جھگڑوں سے بھی تنگ تھا، اور جو ایدھی انچارج بحری خدمات ہیں فاروق بلوچ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ سمندر کی تیز لہروں کی وجہ سے بحری خدمات کی ٹیموں کو اس کی تلاش میں بڑی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، اور اس کے جو والد ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ 2 شادیاں تھیں، 2 بچیوں کا باپ تھا، جن میں سے ایک بچی کا انتقال ہو چکا تھا۔ رات گئے، انہوں نے کہا کہ مجھے بہو نے روتے ہوئے فون کیا، اور اس نے کہا کہ طاہر سی وی پر ہے اور ہمیں فوری طور پر وہاں پہنچنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی راستے میں بہو نے بتایا کہ طاہر نے سمندر میں جاتے ہوئے ویڈیو کال بھی کی تھی، اور میں بتا چکا ہوں، انہوں نے کہا جی پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ اب یہ وہ سچویشن ہے جس سچویشن کا ہمارے نوجوان کا سامنا ہے۔ تو میں نے جیسے سٹارٹ پہ کہا کہ معمول بنائیے، نماز پڑھیے، درود شریف کی کثرت کیجیے، مشکلات آپ کی یوں ختم ہوگی۔ میں آپ کو اپنے بڑے پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں۔ میری جاب ختم ہو گئی تھی، تو مجھے کسی نے بتایا، تو الحمدللہ میں نے پڑھنا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے میری لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دی۔ تو آپ بھی ضرور درود شریف کو معمول بنا لیجئے۔ آپ چاہے دن میں 100 بار پڑھیے، صرف ایک مقررہ آپ 100 بار پڑھ لیں، لیکن اس کو روزانہ پڑھیں۔ آپ دیکھیے گا، یاد کریں گے کہ ایک بندے نے کہا تھا، اس کے بعد آپ کی زندگی تبدیل نہ ہو تو آپ مجھے آ کے پکڑ لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔